বৰাকেৰে সাগৰৰ সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছিল কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ এতিয়া দেশ বিৰোধী শক্তিৰ হাতৰ পুতলা। বৰাকত এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে শিলং শিলচৰ হাইস্পীড কৰিডৰৰ ভূমিপূজন। এই কৰিডৰে বৰাকৰ সৈতে সংযোগ কৰিব দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বজাৰ। এয়া অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী। 23,550 কোটি টকাৰ উপহাৰ লৈ বৰাক উপত্যকাত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। सिलचर को तो बराक घाटी का गेटवे कहा जाता है। ये वो जगह है जहां इतिहास, भाषा, संस्कृति और उद्यम ने मिलकर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। ये क्षेत्र असम ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल को भी कनेक्ट करता है। বৰাকত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন আৰু শিলান্যাস কৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী। সীমা বিভাজনৰ সময়তে বৰাকৰ প্ৰতি হৈছিল অন্যায়। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बाउंड्री खींचने दी जिसे बराक घाटी का समंदर से संपर्क ही कट गया। जो बराक वैली कभी ट्रेड रूट के रूप में एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी, उस बराक वैली से उसकी ताकत ही छीन ली गई। आजादी के बाद भी दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन बराक घाटी के विकास के लिए कुछ खास नहीं हुआ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতিত শিলচৰৰ অম্বিকাপুৰত জনসভা সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। ভূমিপূজন কৰা শিলং শিলচৰ হাইস্পীড কৰিডৰৰ গুৰুত্বৰ কথা জনসভাত দোহাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। 24,000 करोड़ रुपए, ये जरा कांग्रेस वालों को पूछना कि जरा कागज पर 24,000 करोड़ लिखो तो कितने जीरो लगते हैं, आएगा नहीं उसको। ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। ये सिर्फ एक हाईवे प्रोजेक्ट नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दशकों पुराने इंतजार का अंत हो रहा है। এই কৰিডৰে সংযোগ কৰিব শিলচৰ, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, বাংলাদেশ, म्यांमार হৈ পাব দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বিশাল বজাৰ। इस कॉरिडोर से सिलचर, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा ये सब राज्य कनेक्ट होने वाले हैं। इन तीनों राज्यों से आगे बांग्लादेश और म्यांमार है, और फिर आगे दक्षिण पूर्व एशिया का विशाल बाजार है। यानी बराक घाटी एक बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ जुड़ने का आज शिलान्यास कर रही है। জনসভা সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ সম্পৰ্কত শিলচৰৰ পৰাই ৰাজ্যবাসীক সাৱধানো কৰিলে মোদীয়ে। आज मैं सिलचर से असम को सावधान सतर्क भी करना चाहता हूं। आपने कांग्रेस को असम से बाहर किया, आज देश का हर राज्य कांग्रेस को सबक सिखा रहा है। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है। अब निकट भविष्य में कांग्रेस खुद के पराजय के इतिहास की सेंचुरी मारने वाला है। हार की हताशा से भरी कांग्रेस ने देश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता देश को बदनाम करने में जुट गए हैं। अब कांग्रेस के पास खुद के कपड़े फाड़ने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। কংগ্ৰেছৰ শাসনকালৰ কথা কৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে উত্তৰ পূবক দিল্লী আৰু হৃদয়ৰ পৰা দূৰত ৰাখিছিল কংগ্ৰেছে। आजादी के अनेक दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से और दिल से दोनों से ही दूर रखा, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को ऐसे कनेक्ट किया है कि आज हर तरफ इसकी चर्चा है। जैसे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था,
ठीक वैसे ही बराक वैली को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। বিশ্বত চলি থকা যুদ্ধৰ পৰিস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰি বৰাকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। যুদ্ধৰ সময়ত দেশত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে। দেশ বিৰোধী শক্তিৰ হাতৰ পুতলা হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ দল। आजकल दुनिया में चारों तरफ और हमारे तो अड़ोस पड़ोस में ही युद्ध के हालात, और आप सब भली भांति युद्ध की क्या भयानकता है वो रोजमर्रा देख रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। इन्होंने अफवाहों को, झूठ प्रपंच को ही और जैसे झूठे रील बनाने की इंडस्ट्री खोल के रखी है। जिन विदेशी ताकतों को देश की प्रगति रास नहीं आ रही, देश का दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस उनके हाथ की कठपुतली बनती जा रही। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো জনতাক সম্বোধন কৰি কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। শীঘ্ৰে বৰাক উপত্যকাই পাব দ্বিতীয়টো বিমানবন্দৰ। এতিয়াৰে পৰা বৰাক উপত্যকাত কাৰ্যক্ষম হ'ল মিনি সচিবালয়। असम का इतिहास में कभी भी इतना बड़ा सौगात असम को कभी भी नहीं मिले। ये संभव हुआ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैं बराक वैली का जनता को ये भी आश्वासन देना चाहता हूं, दोलू एयरपोर्ट का भी सारे क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस सब हमें मिल चुका हूं और बहुत ही जल्दी दोलू एयरपोर्ट का काम भी शुरू होने जा रहा है। मिनी सेक्रेटरिएट का काम भी आज से ही हम लोग शुरू कर दूंगा। सरकार को दिसपुर से सिलचर लेके आएंगे। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভালৈ এনেদৰে আহিল জনতা। বৰষুণৰ বাধা নেওচি ৰামনগৰৰ অম্বিকাপুৰ বাদুৰাইলত এয়া বিপুল জনসমাগম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈ হাইস্পীড কৰিডৰ প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজনৰ লগতে স্থাপন কৰিলে এলিভেটেড কৰিডৰ পাথাৰকান্দিত কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।